प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप सबको नमस्कार। आइए सीधे हम लोग विशेष वचन को सुनेंगे। पहाड़ हटाने वाली प्रार्थना। पहाड़ हटाने वाली प्रार्थना। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो वह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यीशु ने कहा, कैसे अद्भुत समर्थ है। मजबूत विश्वास की प्रार्थना में वो पहाड़ हटा देती है। आप किस पहाड़ की सामना कर रहे हो? आप किस पहाड़ की सामना कर रहे हो? आप किस परिस्थिति की पहाड़ों का सामना कर रहे हो? आप कौन से दुखों का पहाड़ों को सामना कर रहे हो? आप कौन सा जिंदगी में जो भी दुख, तकलीफ, कठिनाई, बीमारी, परेशानी है, चाहे जो कुछ भी दर्द हो, चाहे जो कुछ भी आपका कठिन से कठिन बीमारियां हो, चाहे लाजा से लाजाजनक बीमारियां हो, चाहे आपका महामारी बीमारी हो, जीवित समर्थी यीशु परमेश्वर आपका दुख को चंगा करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। यीशु ने कहा, अगर तुम सचमुच में विश्वास करके मुझसे मांगोगे तो तुमको आशीष, चंगाई, पवित्र आत्मा का शांति, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का समर्थ मिलेगा। आपका मांगे पूरा होगा, आपके मनते पूरा होगा। यीशु ने कहा, मांगो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुला जाएगा। लेकिन यीशु ने आज से 2000 वर्ष पहले स्वर्ग का दरवाजा को खोल दिए हैं। तुम्हारे पाप बुराई के लिए, तुम्हारे हर पाप दोष के लिए यीशु ने वे बेदर्दनाक दुख, कठिन से कठिन सजा को उठाए हैं। तुम्हारा पाप के खातिर यीशु को कोड़े मारे गए। तुम्हारे बचाव के लिए, तुम्हारे पापों से क्षमा के लिए, तुम्हारे शांति के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे चंगाई के लिए यीशु कोड़े मार खाए। तुम्हारा चंगाई के लिए यीशु कोड़े से मार खाए। यीशु को दोनों हाथों में कीले ठोके, यीशु को दोनों पैरों में कीले ठोके और पांजरों में भाले से बेधे, कांटों का ताज पहनाए। पानी मांगा तो उनको घाटों को पिलाया। तुम्हारे ही पाप के खातिर यीशु मर गया और यीशु गड़ा गया, और मरने के बाद भी यीशु मुर्दों और मरने के बाद भी यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा उठा। यीशु आज जिंदा है। यीशु जिंदा परमेश्वर है। यीशु जिंदा खुदा है। यीशु ही जीवित परमेश्वर है। यीशु ही जिंदा खुदा है। यीशु हमारे लिए सब कर्ज चुकाए हैं। यीशु हमारे सब कुछ को माफ किए हैं। बस आज अगर तुम सचमुच में इस संसार का सब पाप बुराई से, सब दुष्ट भरे शैतान का जहर पीना खाना से, सब भूल चूक से मन फिराओगे और पश्चाताप करोगे, तो यीशु तुमको अपना पवित्र लोह से शुद्ध और पवित्र कर देंगे। यीशु तुम्हारे सारी जिंदगी का हर एक दुखों का पहाड़ों को हटा देंगे। यीशु तुम्हारा सारे दुखों का, यीशु तुम्हारा सारे जिंदगी का हर एक दुखों का पहाड़ों को हटा देंगे। यीशु तुम्हारा सारे जिंदगी का हर एक मुश्किलों के पहाड़ों को हटा देंगे। अगर तुम सचमुच में जीवित समर्थी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का शांति चाहते हो, तो तुमको सचमुच में बिल्कुल ऐसा ही करना होगा। तब आप जीवित यीशु परमेश्वर का शांति को पाओगे। तब आप जीवित यीशु परमेश्वर का शांति को पाओगे। अगर तुम रोज विनती प्रार्थना जाओगे, आराधना उपासना करोगे, दान दशमंत दोगे, रोज अटेंडेंस करोगे, तुम अपना ड्यूटी यानी तुम अपना धर्म का काम करोगे, यीशु परमेश्वर का वचन सुनोगे, यीशु परमेश्वर का भजन गाओगे। लेकिन अगर आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का हुक्म आज्ञा वचन को नहीं मानोगे, तो तुम्हारे लिए गिरजा जाना और तुम्हारे लिए गिरजा नहीं जाना कोई फायदा नहीं होगा। आज बहुत से मसीह विश्वासी लोग यीशु में तो विश्वास करते हैं,
आज बहुत से मसीह विश्वासी लोग यीशु में तो विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु का वचन को नहीं मानते हैं। जब दुख आता है, जब तकलीफ आता है, तब हमारे मसीह विश्वासी लोग सीधे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से मांगना शुरू करते हैं। अपना निवेदन पत्र लिख देते हैं और आमीन बोल देते हैं, और बस सिर्फ इतना कह देने से केवल कुछ नहीं होगा। और आमीन बोल देते हैं, खत्म हो जाता है वह और चले जाते हैं। बस सिर्फ इतना कह देने से केवल कुछ नहीं होगा। आप प्रार्थना करते हो, यीशु परमेश्वर से मांगते हो, आपको यीशु परमेश्वर कुछ जवाब, कुछ उत्तर नहीं देते, कोई आशीष नहीं देते, तो आप थोड़ा निराश हो जाते हैं। चाहे आप लोगों के पास बहुत कुछ बकना चालू कर देते हो। आप बाइबल पढ़ते हो या बाइबल नहीं पढ़ते हो मुझे पता नहीं। बाइबल बताती है अगर आपको सचमुच में जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का आशीष चंगाई शांति अभिषेक चाहिए, समर्थ चाहिए, तो सबसे पहले आपको संसारिक जीवन को छोड़ना होगा और संसारिक पीना खाना को छोड़ना होगा, संसारिक काम उत्पादक काम को छोड़ना होगा, संसारिक बातों को छोड़ना होगा और संसारिक बातों को छोड़ना होगा और पाप बुराई काम को छोड़ना होगा, मूर्ति पूजा काम को छोड़ना होगा, व्यभिचार काम को छोड़ना होगा, संसार के सभी दुष्ट काम को छोड़ना होगा, साफ सुथरा होके आप परमेश्वर के पास आइए और साफ सुथरा होके आप परमेश्वर के पास आइए, तो परमेश्वर आपके पास आएगा और सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से सच्चे मन और सच्चे दिल से विनती प्रार्थना करोगे और आप अपने आप को जो भी जन्म से लेकर अभी तक में जो भी पाप बुराई किए हो उन सबको छोड़ रहा हूँ बोलिए, और आप अपना पाप को जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को बताइए। मैं आज के बाद यीशु दोबारा कोई भी पाप नहीं करूंगा। मैं आज के बाद यीशु दोबारा कोई भी पाप बुराई नहीं करूंगा। आज से मैं संसारिक जीवन नहीं जीऊंगा और आज से यीशु कोई पाप काम नहीं करूंगा बोलिए, और आप हमेशा के लिए संसारिक जीवन छोड़ दीजिए और आप हमेशा के लिए संसारिक जीवन छोड़ दीजिए और आप संसार से मन फिरा लीजिए। आप सचमुच में बोलिए, आप सच्चे मन और सच्चे दिल से बोलिए, आप आत्मा से बोलिए, आप गहराई से बोलिए, आप आत्मा से बोलिए, आप गहराई से बोलिए, रोते आंसू बहाते हुए बोलिए, मैं पाप किया हूँ यीशु, मैं पाप किया हूँ परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं आपको बहुत दुख दिया हूँ यीशु, मैं आपको बहुत चोट दिया हूँ यीशु, सचमुच में मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा और कोई भी पाप बुराई नहीं करूंगा। हे पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा, मैं सचमुच में पश्चाताप करता हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हे जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा, आपका शुद्ध और पवित्र लोहो से मुझे शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। मैं आपका सेवा महिमा आराधना उपासना करूंगा प्रभु, मैं आपके साथ जीऊंगा और मैं आपके साथ मरूंगा। जब तक मैं संसार में जीवित रहूंगा तब तक मैं आपका सेवा महिमा करूंगा। हे जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा, आपका सेवा महिमा करने के लिए, आपके साथ चलने के लिए, आपके साथ जीने के लिए जीवित समर्थी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा, आप मुझे आशीष चंगाई और समर्थ दीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, पवित्र आत्मा का समर्थ दीजिए, ताकि मैं आपका सेवा महिमा में लगा रहूंगा। मैं जीवन भर आपका सेवा महिमा में लगा रहूंगा। आपको ये प्रभु से प्रार्थना करना होगा, आपको ये प्रभु से प्रार्थना करना होगा, आपको ये प्रभु से विनती करना होगा, तभी आप सच्चा पवित्र सृष्टिकर्ता जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का महान आशीष को प्राप्त कर पाओगे। तभी आप सच्चा पवित्र सृष्टिकर्ता जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का महान आशीष को पाओगे। तभी आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का समर्थ को पाओगे। जब आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को
शांति मन और शांति दिल से शांति से विनती प्रार्थना करोगे, आपका विनती प्रार्थना को जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा सुनेगा, क्योंकि जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा शांति परमेश्वर है। आप शांति में ही जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का महान आशीष और महान अनुग्रह को पाओगे। आप सच्चे मन और सच्चे दिल से विनती प्रार्थना करोगे और मन फिराओगे और पश्चाताप करोगे, सचमुच में परमेश्वर आपको आशीष देंगे। सचमुच में परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आप चाहे कोई भी गिरजा संगति मंडली कलीसिया के हो, चाहे आपको कोई भी मसीह विश्वासी हो, चाहे आप कोई भी मसीह विश्वासी हो, जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का महान आशीष महान अनुग्रह को पाने के लिए बिल्कुल यही करना होगा। तब आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का आशीष को पाओगे। जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का महान आशीष को पाने के लिए और कुछ विशेष बातें, जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का महान आशीष को पाने के लिए और कुछ विशेष बातें सुन लीजिए। आपको ये जानना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी सीक्रेट थिंग। आपको अकेले रहना होगा, आपको अकेले रहना होगा, आपको एकांत स्थान में जाना होगा। आप सभी जैसे सभी लोगों के संगति में रह के यीशु परमेश्वर का विशेषता को समझ नहीं पाओगे। सभी लोगों के संगति में रह के यीशु परमेश्वर का विशेषता को समझ नहीं पाओगे। आप परिवार वाले हो, चाहे आप बच्चे वाले हो, तो आप जब विनती प्रार्थना करोगे तो आप एकांत स्थान में चले जाओ। आप जब विनती प्रार्थना करने बैठोगे तो आप एकांत स्थान में चले जाओ। माने जहां आप जिस रूम में, जिस कोठरी में विनती प्रार्थना करते हो, रोज विनती प्रार्थना करते हो, उस कोठरी में एकांत में जाकर प्रार्थना करो। उस कोठरी में एकांत में जाकर विनती प्रार्थना करो। यीशु ने कहा परमेश्वर का महान आशीष, महान पवित्र आत्मा का समर्थ को पाने के लिए आपको एकांत में रहना होगा। आपको एकांत में रहना होगा। प्रार्थना में सफल होने के लिए, प्रार्थना में सफल होने के लिए, विनती में सफल होने के लिए आपको एकांत में रहना होगा। बाइबल मत्ती 5 अध्याय 5-6 आयत में लिखा है, जब तू प्रार्थना करेगा वो कपटियों के समान ना हो। जब तू प्रार्थना करेगा वो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभा और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। कितने लोग लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, कितने लोग लोगों को सुनाने के लिए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं। वैसे से लोगों को कभी भी यीशु परमेश्वर आशीष नहीं देते हैं, कोई उत्तर और कोई जवाब नहीं देते हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करेगा तो तू कोठरी में जा। परंतु जब तू प्रार्थना करेगा तो तू अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से प्रार्थना करो। परंतु जब तू प्रार्थना करेगा तो तू अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके अपने पिता से प्रार्थना करना। जो गुप्त में है प्रार्थना कर, जो गुप्त में है प्रार्थना कर, प्रार्थना कर और तब तेरा पिता गुप्त में दिखता है, तुझे प्रतिफल देगा, तुझे अपना महान आशीष, अपना महान अनुग्रह को देगा, तुम्हारे मांगों को पूरा करेगा, तुम्हारा विश्वास को पूरा करेगा। आपको सचमुच में जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का आशीष, चंगाई, शांति, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, आपको पवित्र आत्मा का समझ चाहिए। सचमुच में अकेला रहना होगा, सचमुच में अकेला रहना होगा। आपको एकांत स्थान में रहना होगा, आपको एकांत में रहना होगा। तभी आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का महान शक्ति, महान समर्थ को पाओगे। आप यीशु जो बोल रहे हैं इसको सुनना होगा।
आप सिर्फ यीशु में विश्वास करते हो और सीधे मांगना चालू करते हो और आप यीशु का बात ही नहीं सुनते हो, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यीशु बोल रहे हैं तुम अकेले में प्रार्थना करना, अकेले में ही क्यों, अकेले में ही क्यों, अकेले में ही जाके प्रार्थना क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर शांति है, क्योंकि परमेश्वर शांति है और आप शांति परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं और आप शांति परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं तो आपको शांति और एकांत में ही परमेश्वर मिलेंगे। आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो तो आप प्रभु का उपस्थिति में प्रवेश कर रहे हो, तो आप प्रभु का उपस्थिति में प्रवेश कर रहे हो। आदर के साथ और सम्मान के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु का उपस्थिति में प्रवेश कर रहे हो, आदर के साथ सम्मान के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हो। ये सत्य है, ये सच है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर समर्थी परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर को आप प्रार्थना करोगे तो आपको पवित्र होना होगा। पवित्र परमेश्वर को आप प्रार्थना करोगे तो आपको पवित्र होना होगा। जब आप प्रभु का उपस्थिति को पहचान लेते हो, जब आप प्रभु का उपस्थिति को पहचान लेते हो, आपको प्रार्थना करना बहुत आसान हो जाता है। यीशु बोल रहे हैं बाइबल यूहन्ना 14 अध्याय 23 आयत में, बहुत ही समर्थी वचन बोल रहे हैं, यदि जो मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उसे प्रेम रखेगा और हम दोनों उसके पास आएंगे और हम दोनों उसके साथ वास करेंगे, हम दोनों उसके हृदय में रहेंगे, हम दोनों उसके साथ चलेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपके हृदय में रहेंगे, आपके साथ साथ बातें करेंगे। आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का सेवा महिमा करेंगे, तब आपका जीवन बदल जाएगा। आप यीशु परमेश्वर के साथ संगति करोगे। जब आप अकेले में प्रार्थना करोगे तब आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का उपस्थिति को जानोगे। और आप जो समय प्रार्थना का समय बनाते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा के लिए समय बनाते हो। अगर आपका समस्या है, आपका तकलीफ है और आप उसी के लिए केवल यीशु परमेश्वर को बोलोगे, यीशु मुझे आशीष दीजिए, यीशु मुझे आशीष दीजिए, यीशु मुझे क्षमा कीजिए बोलोगे और आमीन बाय बोलोगे, तो जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का उपस्थिति को आप नहीं जान पाओगे। आप यीशु परमेश्वर का उपस्थिति को बड़े शांति में ही पहचानोगे। आप यीशु परमेश्वर का उपस्थिति को बड़े शांति में ही पहचानोगे। जब आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना शुरू करते हो, आप अपना सारे सोच विचार को जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को सौंप दो और आप अपना मोबाइल को ऑफ कर दीजिए, आप अपना रूम का दरवाजा को बंद कर दीजिए। आप जब प्रार्थना कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से ही बातचीत कीजिए, विनती प्रार्थना कीजिए। आप अपना सारे फोकस और सारे ध्यान आप सिर्फ और सिर्फ जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से ही विनती प्रार्थना कीजिए। आप अपना सारे फोकस, आप अपना सारे ध्यान सिर्फ और सिर्फ जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में कीजिए। आप अपना ध्यान को भटकने मत दीजिए। जब आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से ही बातें कीजिए। परिवार प्रभु के सामने नहीं आ सकते हैं, बच्चे प्रभु के सामने नहीं आ सकते हैं। जब भी यीशु प्रार्थना किया तो हमेशा यीशु एकांत स्थान में ही जाकर पिता से प्रार्थना किया और हमेशा यीशु सबसे पहले ही उठते थे, किसी का भी उठने से पहले, ताकि अकेला एकांत स्थान में जाके पिता से प्रार्थना कर सके। अगर आप भीड़ में हो, अगर आप टेंशन में हो, तब आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से हो सके उस दिन प्रार्थना मत कीजिए। मेरा कहना है जब भी
आप प्रार्थना करोगे तो हो सके सुबह का समय में ही जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहाँ से विनती प्रार्थना कीजिए, बहुत ठीक होगा। ये शब्द मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप दिन भर तो थके हुए रहोगे, हो सके आपको नींद आना शुरू हो जाए और आप विनती प्रार्थना नहीं कर पाओगे। देखो, आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहाँ से कोई भी समय में, कोई भी दिन में, कोई भी रात में हो प्रार्थना कर सकते हो। सब समय यीशु परमेश्वर के लिए अच्छा ही होगा। बहुत कोई लोग बोलते हैं आधा घंटा प्रार्थना करना चाहिए, आधा घंटा तो उन छोटे बच्चों के लिए, 1 घंटा तो उन बच्चों के लिए दिन में। कितने लोग जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का समर्थ तो चाहते हैं, कितने लोग जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का सच्चा विश्वासी बनना चाहते हैं, कितने लोग कितने लोग जीवित यीशु परमेश्वर का समर्थ को चाहते हो, कितने लोग जीवित यीशु परमेश्वर का सच्चा विश्वासी बनना चाहते हो। अगर आप प्रेरितों का समर्थ चाहते हो तो आपको प्रेरितों के अनुसार करना होगा। अगर आप प्रेरितों के समर्थ चाहते हो, प्रेरितों के जैसे बनना चाहते हो, तो आपको प्रेरितों के अनुसार करना भी होगा। तीसरा कुंजी है, जब आप प्रार्थना शुरू करोगे तो सबसे पहले आराधना करो। बाइबल यूहन्ना 4 अध्याय 21 से 24 आयत में यीशु ने कहा, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर। वह समय आता है कि तुम ना तो उस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते हो तुम उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं हम उसका भजन करते हैं, क्योंकि उधार यहूदी में से है। परंतु वह समय आता है और वरन अब भी आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि पिता कि मेरे पिता जीवित परमेश्वर का सेवा महिमा आराधना उपासना करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। बाइबल भजन संहिता 100 अध्याय 1 से 5 आयत में वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा का आराधना करो, जय जयकार कर करते हुए परमेश्वर के साथ में आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर ही ने हम सबको बनाए हैं और हम सब परमेश्वर के ही हैं। हम परमेश्वर का प्रजा हैं और हम परमेश्वर का चराई भेड़े हैं। परमेश्वर का भटकों को धन्यवाद और परमेश्वर का आंगनों को स्तुति करते हुए प्रवेश करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद कहो। परमेश्वर इसी तरह से आपका परीक्षा करता है। परमेश्वर इसी तरह से आपका प्रतीक्षा करता है। आप भीतर आइए, क्योंकि यहोवा भला है और परमेश्वर करुणा सदा के लिए है और परमेश्वर का सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहती है। बाइबल भजन संहिता 103 अध्याय 1 आयत में वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कहो और जो कुछ उसमें है जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद कहो। आराधना तो सब कुंजी में से दूसरी कुंजी है। प्रभु क्या कर रहा है? अगर हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो विनती को सुनता है, और जो कुछ अगर हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो विनती को सुनता है और जो कुछ हमने मांगा है हमने पाया। बाइबल रोमियो 12 अध्याय 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर का सीधी इच्छा को जानो और आप उसके हिसाब से चलो। परमेश्वर का वचन को पढ़ोगे तो आप परमेश्वर का सीधी इच्छा को जानोगे। मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं वचन को पढ़ा। प्रभु ने हमसे क्या प्रतिज्ञा किए हैं? बाइबल में प्रभु का प्रतिज्ञा पूरी लिखा हुआ है। मैं प्रभु से सब मांग सकता हूँ, मैं प्रभु से सब मांग सकता हूँ, क्योंकि प्रभु पहले से ही ऐसे प्रार्थना के लिए समर्पण किए हैं और परमेश्वर ने बोले हैं ऐसे प्रार्थना का जवाब दिया जाएगा, ऐसे प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। यीशु परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किए हैं उसे विश्वास करना होगा। ये सबसे बड़ी महान भेद है। ये पहाड़ हटाने वाला प्रार्थना है, लेकिन आप अगर परमेश्वर से दूरी हो
तो आप परमेश्वर का पूर्ण इच्छा को कभी भी समझ नहीं पाओगे। अगर आप परमेश्वर का आज्ञा मान रहे हो, अगर आप परमेश्वर का आज्ञा नहीं मान रहे हो तो आप परमेश्वर का पूर्ण इच्छा को कभी भी समझ नहीं पाओगे। अगर आप परमेश्वर का आज्ञा नहीं मान रहे हो तो परमेश्वर आपको कोई जवाब और कोई भी उत्तर नहीं देगा। जितना भी गंभीरता के साथ विनती प्रार्थना करोगे, कितना भी गहराई के साथ यीशु परमेश्वर को पुकारोगे, आपको फिर भी यीशु परमेश्वर कुछ जवाब नहीं देंगे और कुछ उत्तर नहीं देंगे। बाइबल पहला शमूएल 28 अध्याय 5, 6, 15 आयत में कहता है, परमेश्वर शाऊल को कोई उत्तर नहीं दिया। परमेश्वर शाऊल को कोई भी उत्तर नहीं दिया। शाऊल यहोवा को हमेशा पूछता रहा, परमेश्वर आपका इच्छा क्या है? यहोवा, हे यहोवा आपका इच्छा क्या है? हे परमेश्वर आपका इच्छा क्या है? लेकिन यहोवा उसको कोई जवाब और कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि शाऊल परमेश्वर का आज्ञा भंग करने में जी रहा था। क्योंकि शाऊल परमेश्वर का आज्ञा भंग करने में जी रहा था। अगर आप भी परमेश्वर के हुक्म आज्ञा वचन को नहीं मान रहे हो तो आप भी जितना परमेश्वर से कायदे कानून के साथ विनती प्रार्थना करोगे, परमेश्वर का आशीष कभी नहीं पाओगे। बाइबल भजन संहिता 66 अध्याय 18 आयत में कहता है, अगर मैं पाप काम करूंगा, बुराई काम करूंगा तो प्रभु मेरा नहीं सुनेगा। परमेश्वर से बातें करने के लिए पाप बुराई को छोड़ना होगा। परमेश्वर से बात करने, जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से बातचीत करने के लिए पाप बुराई काम छोड़ना होगा। तब परमेश्वर से, तब आप जीवित यीशु परमेश्वर से बातें कर पाओगे। परमेश्वर का आज्ञा मानना एक कुंजी है। जीवित यीशु परमेश्वर का हुक्म आज्ञा वचन मानना एक कुंजी है। जब आप परमेश्वर से विनती प्रार्थना नहीं करोगे तो आपके जीवन में बहुत से दुख और बीमारियां आएंगे। बाइबल दानियेल 66 अध्याय, बाइबल दानियेल 6 अध्याय 10 आयत में कहता है, बहुत से लोग अपना दुख बीमारी में ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन दानियेल समझ गया था अगर रोज प्रार्थना करेगा तो वह परेशान में नहीं रहेगा, क्योंकि वह सबसे अधिक परेशान में रहता था। उसको सिंहों की गुफा में फेंक दिया गया था, उनको बहुत ही सताया गया था। फिर भी दानियेल दिन में 3 बार घुटने टेक कर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था। यरूशलेम की ओर देखकर दानियेल प्रतिदिन प्रार्थना करता था। प्रार्थना करने के बाद खिड़की खोलकर वो यरूशलेम को देखता था, वो यरूशलेम को देखता था। दानियेल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। हमें अगर समय मिलता है तो हमें भी दिन में 3 बार प्रार्थना करना चाहिए। हमें अगर समय मिलता है तो हमें भी दिन में 3 बार प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल भजन संहिता 55 अध्याय 17 आयत में लिखा है, सांझ को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा, परमेश्वर यहोवा मेरा शब्द सुनेगा। बाइबल कहती है लगातार प्रार्थना करने के लिए, आप लगातार प्रार्थना करोगे तो आप बहुत आगे जल्दी बढ़ोगे। आप लगातार प्रार्थना करोगे तो आप बहुत आगे जल्दी बढ़ोगे। नंबर 5 में सुनते हैं, पहाड़ हटाने वाले प्रार्थना। यीशु का लहू लगाए बगैर प्रार्थना मत कीजिए। बाइबल इब्रानी 10 अध्याय 20 आयत में कहता है, हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग में प्रवेश करने के लिए किया हो गया है, जो यीशु परमेश्वर ने अपने देह के द्वारा हमारा अभिषेक किया है। तो हम सच्चे और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर का समीप जाएं। हालेलुया। बाइबल यशाया 59 अध्याय 1, 2, 3 आयत में, सुनो यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। सुनो यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके। परमेश्वर यहोवा बहिरा नहीं है कि वो सुन नहीं सकेगा, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे
परमेश्वर से अलग कर दिया है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से अलग कर दिया है और तुम्हारे पाप के कारण उनका मुंह तुमसे छिपा लिया है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारे अंगुली अधर्म के कामों से अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारे जीभ से तो कुटिल बातें निकलती है, इसलिए यीशु परमेश्वर नहीं सुनता है। यीशु परमेश्वर इसलिए आपका विनती प्रार्थना को नहीं सुनता है, क्योंकि आपका जीवन में पाप है, आपका जीवन में बुराई है। बाइबल भजन संहिता 107 अध्याय 17 आयत में लिखा है, मूर्ख अपना अधर्म के काम से पीड़ित रहता है और वो सबका भोजन करके मृत्यु का फटक तक पहुंच गया। बाइबल मरकुस 11 अध्याय 22, 23, 24 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा परमेश्वर में विश्वास करो। यीशु ने कहा परमेश्वर में विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि कोई इस पहाड़ से कहे तू उखाड़ जा और समुद्र में जा गिर, और मन में संदेह ना कर, पर विश्वास करे कि जो कहता हूँ, जो तुम बोलते हो, जो तुम करते हो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। जिसको छुएगा वो पवित्र आत्मा पाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो विश्वास कर लो। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो तुम विश्वास कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। तुम्हें मिल गया है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। पवित्र आत्मा को बोला गया है विश्वास का पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को बोला गया है विश्वास का पवित्र आत्मा। इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है। मैं विश्वास करता हूँ जो कोई जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में पूर्ण विश्वास करते हैं, उसको पवित्र आत्मा देते हैं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं वही करूंगा। यीशु हमें अपना अधिकार देता है, यीशु हमें अपने नाम देता है। कितना समर्थी बात है। जैसे हम यीशु के नाम लेते हैं, परमेश्वर पिता भी यीशु का नाम लेता है। जब हम यीशु परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और बोलते हैं पिता यीशु के नाम में, पिता परमेश्वर तक पहुंच नहीं जा सकता है। पिता परमेश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता है। जब मंदिर में परमेश्वर का समर्थ उतरता था तो उस मंदिर में कोई भी खड़ा नहीं रह सकता था, कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। महायाजक भी परमेश्वर का समर्थ के सामने खड़ा नहीं हो सकता था। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो इतना पवित्र है, परमेश्वर के सामने कोई टिक नहीं सकता है। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपना अधिकार देता हूँ, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ कि तुम उसमें प्रवेश कर सको। इसलिए मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। जब तुम मेरा नाम कहोगे तो तुम्हारा और ध्यान दिया जाएगा, तुम्हारा और ध्यान दिया जाएगा। मूसा वो नहीं कर सकता था, एलिया भी वो नहीं कर सकता था, एलियास भी नहीं कर सकता था। मूसा वो नहीं कर सकता था, एलिया भी नहीं कर सकता था, इलियास भी नहीं कर सकता था। यीशु ने हमें सौभाग्य दिया है जितने भी पुराने नियम के भविष्यवक्ता को भी नहीं दिया गया है, जितने भी पुराने नियम के भविष्यवक्ता को भी नहीं दिया गया था। आमीन।